चलिए जी, कल हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला पढ़ा और इस फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आपने बोला अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स आर 4, 4 साल, और उसके बाद में हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 3037 आ गया। क्या देखा इसमें हम लोगों ने कि आपको सबसे पहले इस 1/1 + r⁴ को सॉल्व करना है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.12 4 टाइम्स इक्वल टू, फिर आपने -1 कर लिया, फिर डिवाइडेड बाय 0.12 कर लिया। पता है ये जब हिस्सा आपने सॉल्व किया तो इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यानी जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया 3.037, 1000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 3.037, ये 3.037 कहलाता है बेटा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, PVAF। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपको 4 साल तक हर साल के एंड पर 1-1 रुपया देता है तो आज आपकी नज़रों में उसकी कीमत लगभग 3 रुपये 3 पैसे होगी। बट बात 1-1 रुपए की नहीं, बात 1,000 रुपए की है। तो 1000 रुपीज़ की एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो 3037 होती है। फिर मैंने आपको इसका एक GT वाला शॉर्टकट भी बताया। देखो GT वाले शॉर्टकट का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक भी बता देता हूं। तो टर्न ऑन योर कैलकुलेटर, चालू कर लो कैलसी को। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन करो। 2 + 2 = 2। अरे वाह सर, आपने तो हमारे आंखें खोल दी, ज्ञान चक्षु खोल दिए। कितना 4 आया? भयंकर आ गया यार, 5 आ गया। अरे आप महान लोग हैं यार। अब लेकिन कैलकुलेटर को ऑन मत करना, वो 4 स्क्रीन पे लिखा रहने दो। अब आप टाइप करो 3 + 3 = 6। वाह क्या बात है। अब कैलकुलेटर पर GT स्विच होगा आपके? नहीं है? किसके नहीं है? ओहो, कल लगवा के लाओ बेटा। क्या कर रहे हो यार? हमें लगता है इसके लिए थोड़ा सा ये लगता है। तो GT स्विच प्रेस करा आपने, क्या आ गया? 10। असल में ये GT नहीं है, एक्चुअली ये मेमोरी रिकॉल है। पता है कैसे? जब जब भी आप = प्रेस करते हैं उस समय जो रिजल्ट आता है वो एक इंटरनल मेमोरी में, GT मेमोरी में स्टोर होता जाता है। जैसे आपने 2 + 2 के बाद = प्रेस करा तो 4 आया, तो वो 4 इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो गया। फिर आपने 3 + 3 करा, = करा तो 6 आ गया, तो 6 आया तो वो भी इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो गया, बल्कि उसमें जाके ऐड हो गया। तो 4 + 6 कितना आ गया? 10 आ गया। आई बात समझ में? दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी भी आपने अगर कैलकुलेटर ऑन नहीं करा है तो आप कर लो 4 + 4 = कितना आ गया? 8। GT प्रेस करो, 18 आ गया। क्योंकि जब भी = प्रेस करोगे उस समय पर जो भी आएगा वो GT मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, जरा कैलकुलेटर ऑन करो और 1000, ये क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं अब मैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1.12 = जरा बोलना कितना आया? पॉइंट में कैसे आ सकता है? 893 आया ना? अरे यार राउंड ऑफ करके बोलो, डोंट वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम। 893 आया। पता है ये 893 क्या है? जो फर्स्ट ईयर में 1000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, अब सुनो, वैसे तो क्या करना चाहिए
कि करना मत, सिर्फ सुनना। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, तो सेकेंड ईयर के फिर से 1000 टाइप करो, डिवाइडेड बाय 1.12, 1.12 ही करा ना, डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू करो तो आएगा। पर यार दो बार इक्वल टू प्रेस करना है, तो एक इक्वल टू तो हम प्रेस करके बैठे ही है ना ऑलरेडी, तो वापस पूरी प्रोसेस क्यों करना, बस एक इक्वल टू और प्रेस कर दो। टाइप करो कितना आ गया, 797 आ गया। ये जो सेकेंड ईयर में 1000 मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर के 1000 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, अब सेकेंड ईयर के 1000 की भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब वैसे तो थर्ड ईयर के 1000 के लिए 1000 डिवाइड बाय 1.12 3 टाइम्स इक्वल टू करना चाहिए, पर 2 टाइम्स इक्वल टू तो हम ऑलरेडी कर चुके, तो एक इक्वल टू और प्रेस कर लो और टाइप करो बच्चों कितना आ रहा है, 712 आ गया। ठीक है, एक इक्वल टू और प्रेस कर लो, कितना आ गया, 635 आ गया। तो ये जो चौथे साल वाला 1000 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये सब फिगर फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेस करके आई है। तो आप चाहो या ना चाहो ये जीटी मेमोरी में सब स्टोर हो गई है। और जो चार अलग अलग साल की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, वही तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, सिंगल सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। जीटी प्रेस कर दो तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगा। कितना आ गया, 3037। मतलब शॉर्टकट तो ठीक है, मगर शॉर्टकट का लॉजिक समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है ये, राइट। सर मेरे को पहले फैक्टर निकालना है, तो कैलकुलेटर ऑन कर लो, जैसे ही ऑन करोगे जीटी मेमोरी अपने आप ही इरेज हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, पहले इक्वल टू पे 0.893 आ गया, दूसरे पे 0.797 आ गया, तीसरे पे 0.712 आ गया, चौथे इक्वल टू पर 0.636 आ गया, आया होगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का फैक्टर, फोर्थ ईयर का फैक्टर। जीटी प्रेस करोगे तो इनकी टोटल बाहर आ जाएगी, 3.037। मैंने इसका क्या नाम बताया आज आपको, 3.037 का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इसको कहा जाता है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, एन इक्वल टू प्रेस कर लो, 3037 स्क्रीन पे हाईलाइटेड मैंने इसको कर रखा है। ये जीटी फंक्शन है जो आप ऑलरेडी जानते थे शायद, मैंने आज आपको उसका लॉजिक भी साथ में बता दिया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसको कैलकुलेट करने का एक लंबा रास्ता भी है, ये तो छोटा रास्ता हमने, सबसे छोटा रास्ता तो ये हो गया ना, 1000 डिवाइड बाय 1.12 4 टाइम्स इक्वल टू जीटी। शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो गया, 1000 डिवाइड बाय 1.12 4 टाइम्स इक्वल टू जीटी। ये इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता है कैलकुलेशन करने के लिए। इसका सॉल्व करने का लंबा तरीका क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लंबे तरह से सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें क्या आंसर आता है। जस्ट अ मिनट। लुक हियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा इसको सॉल्व करने का सबसे लंबा तरीका। क्या आपने ईयर 1 2 3 4 ले लिया, टेबल बनाई बकायदा, उसमें 4 साल तक 1,000 रुपये लिखा, फिर आपने बोला कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, वो भी कौन सी रेट से, 12% की रेट से। तो मैं ठीक है उसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ फटाफट से, आप सब ध्यान, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 प्लस टू द पावर 1 ऐसे करके, और फिर मैंने हर साल के फैक्टर यहाँ पर निकाल दिए और मैंने कह दिया कि ये तो चारों साल के फैक्टर आ गए। और फैक्टर आने के बाद में फिर मैंने इनको उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर लिया, और इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे लंबा तरीका हो गया। सबसे छोटा तरीका, बीच का तरीका, वो सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि होगी ये एन्युटी, पर हम इसको एन्युटी नहीं मानते। हम तो पूरे 4 साल की टेबल बनाएंगे, हर साल का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल लगाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा तरीका
शॉर्टेस्ट तरीका जो है वो वापस एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शॉर्टकट इसके लिए बहुत सिंपल सा ये हो गया कि आप 1000 डिवाइडेड बाय, हाँ एग्जैक्टली exactly. आपको क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 1.12, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एंड देन जीटी, किस्सा खत्म, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, कोई टेबल फेबल वेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर जीटी फर्स्ट टर्म को ऐड क्यों नहीं करता? आनंद बता दिया बेटा, जब इक्वल टू प्रेस करोगे तब जो भी आएगा वो सब ऐड हो जाएगा। अगर आपके इसमें इक्वल टू प्रेस करने पे ऐड नहीं कर रहा है मतलब आपने कुछ गलत कर दिया बेटा। ऐड हो। चलिए अब हम देखते हैं भाई, ये जो फॉर्मूला है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का, इसमें भी चार चीजें हैं। एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है, एक अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इन चार में से कोई भी तीन चीजें दी हो तो हम चौथी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंस्टॉलमेंट, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स दिए थे, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू दी हो, इंस्टॉलमेंट दी हो, आई एम सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू दी हो, रेट दिए हो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी हो, तो अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लुक एट दिस। क्वेश्चन 5 कहता है, इफ द लोन अमाउंट इज ₹1 लाख and it is repayable in 4 equal annual installments, make loan amortization schedule at the rate of 10% per annum। मत सॉल्व करो क्वेश्चन, देखते ही टूट पड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्वेश्चन समझना इज अ गुड आइडिया। लोन अमाउंट इज 1 लाख, क्या लगता है आपको ये लोन 0 ईयर पे मिलेगा आपको, या 4 साल तक धीरे धीरे मिलेगा, या 4th ईयर के एंड पर मिलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन, टाइप योर आंसर। 0 ईयर पे मिलेगा, 1 2 3 4 पर मिलेगा, या 4th पर मिलेगा? वर्षा का जवाब सबसे अलग होता है हमेशा, आज भी है 4 साल तक धीरे धीरे। बाकी सारे बच्चों ने लिखा है 0 ईयर। एक्चुअली लोन है, यूजुअली ऐसे ही मिलता है, अनयूजुअली तो दुनिया में कुछ भी होता है। तो अब यूजुअली कैसे होता है कि आपको लोन है, लोन मिल गया, फिर उसको आप इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे, राइट? तो अगर आपको बोल रहे हैं कि लोन अमाउंट इज 1 लाख, तो पता है इस फॉर्मूले में अगर आप लोन अमाउंट को कहीं रखना चाहो तो आर की जगह पे 1 लाख लिखोगे, कि एन की जगह पे 1 लाख, कि ए की जगह पे 1 लाख लिखोगे, कि पीवीए की जगह पर 1 लाख लिखोगे? कम ऑन एवरीबॉडी, 10 बच्चे आंसर लिख रहे हैं, बचे हुए 70 80 किधर है यार? पीवीए, परफेक्ट। पीवीए की जगह पे क्या आएगा? 1 लाख। आर की जगह पे आ जाएगा 10% पर एनम। एन, इस फॉर्मूला में माइंडेड एन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। सिंगल कैश फ्लो के फॉर्मूला में आप बोल सकते हो कि एन नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ क्वार्टर्स है, लेकिन यहाँ एन्युटी के फॉर्मूला में एन हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है, राइट? वो कितना है यहाँ पर? 4। चलो रखो ये सारे नंबर्स और सॉल्व करके बताओ। निकालो ए। अरे सर लिखना बंद हो गया, हाँ मैंने बंद करा है इसलिए बंद हुआ। ट्राई टू सॉल्व सॉल्व दिस।
हो गया सॉल्व? ठीक है, बाकी लोग भी कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लीजिए सब लोग, और दो तीन तरह से, अगर आपको एक से ज़्यादा तरह से की स्ट्रोक कैलकुलेटर के चला के करते आता है तो वैसे करके देख लीजिए। जस्ट अ मिनट, चलिए जी, लेट्स चेक। तो आपने एक सिंपल सा इस फॉर्मूले के अंदर सारे फिगर को पुट अप कर दिया, नंबर वन, राइट। और इसमें जब आपने फिगर्स को पुट अप करा तो कुछ इस तरह से वो नजर आए, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू 1 - 1/1.10 डिवाइड बाई 1.0.10। सॉल्व किया तो कितना आया, 31547 आ गया। अब आप नोटिस करो कि यहाँ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, जिससे कि आप एकदम फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर पाए। चलो मेरे साथ सॉल्व करेंगे सब लोग। सबसे पहले आप टाइप करें 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, अच्छा अगर अभी करना मत, सिर्फ ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर जीटी प्रेस कर दूं, या चलो कर लो, जीटी प्रेस करो, कितना आता है, 3.1699, मतलब 3.17 आ गया। ये 3.17 क्या है, चलो इसका नाम बताओ जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 3.17 PVAF, परफेक्ट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एनयूडी फैक्टर। एक बार मतलब पता है आपने क्या सॉल्व कर लिया, आपने इस पूरे हिस्से को सॉल्व कर दिया। अब जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो इसको उठा के ले जाके 1 लाख में क्या कर दोगे, डिवाइड, है ना। तो जरा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3.17 इक्वल टू कर लो, तो लगभग 31,000 आ जाएगा आंसर। पर उसमें क्या हो रहा है, 3.17 को आपको अपनी मेमोरी में रखना पड़ रहा है। और बेटा हैव पेशेंस ना बेटा, धैर्य है ना थोड़ा, उसको अपने पास रखो। जो मैंने आखिरी की स्ट्रोक बताए थे उनमें आपको 3.17 को अपनी मेमोरी में रखना पड़ा था, है ना, और उसके बाद टाइप करना पड़ा था, तो उसमें गलती होने की संभावना होती है। इसलिए आप कैलकुलेटर ऑन करो और 1 डिवाइड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, और फिर टाइप करो 1 लाख। नहीं, मेमोरी में मत रखना कुछ कैलकुलेटर की। 1 डिवाइड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू कर लिया ना, जो भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 0.683, उसको 3.17 कैसे आ गया, अरे रे रे रे, सत्यानाश कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। जिन्होंने सत्यानाश करा वो वापस कैलकुलेटर ऑन करो, बाकी लोग रुके रहो, सब कर लो साथ में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ऑन करो कैलकुलेटर,
आगे मत दौड़ो बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, क्या स्क्रीन पे 0.683 दिखता है? इसी के ऊपर 1 लाख टाइप कर दो, कैलकुलेटर ऑन मत कर लेना बीच में। डिवाइडेड बाय जी टी इक्वल टू, डिवाइडेड बाय जी टी इक्वल टू, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि एम प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी सी बात है कि आपको एम प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीटी मेमोरी में तो ऑलरेडी पढ़ा ही है ना। जैसे ही आप डिवाइडेड बाय जीटी करोगे तो एक्चुअली आप डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर रहे हो। इज इट क्लियर? मैं सिर्फ उतने कैलकुलेटर शॉर्टकट्स बता रहा हूं जितने आपके एग्जामिनेशन पर्पस से जरूरी हैं। ऐसे ढेरों और दसियों शॉर्टकट्स बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो अच्छा, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ये, माइंडेड। अभी तो हमने सिर्फ अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट निकाला है कि 1 लाख का लोन लिया तो 31,547 चुकाने पड़ेंगे। जरा 31547 इंटू 4 करना। 1,36,000, 26,188। मतलब लोन तो 1 लाख लिया था और चुका रहे हो 126,188, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना चुका दिया? 26,188। ये एक्स्ट्रा किस बात का? 26,188 इंटरेस्ट का। जरा ये 126,188 जो दिख रहा है कैलकुलेटर पे, इसमें -1 लाख कर लो। 26,188 आएगा ना? मैंने बोला 126,188 जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से -1 लाख कर लो, तो कितना आ गया? 26,188 इंटरेस्ट का फिगर। डिवाइडेड बाय 4 इयर्स कर लो, 356547। कैन आई से कि हर इंस्टॉलमेंट में 6547 का इंटरेस्ट है? ऑनलाइन यस नो, ऑफलाइन वाले तो यस नो दोनों बोल रहे हैं। Majority is saying no, some people are saying yes. No is the correct answer, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इक्वल थोड़ी होगा, शुरू में ज्यादा होगा और बाद में कम हो जाएगा। तो किस किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये जानने के लिए हम बना सकते हैं एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। वो कैसे बनती है? तो हम उसका फॉर्मेट बना करके देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम बनाएंगे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर 1 2 3 4। पहले एक कॉलम बनाएंगे इंटरेस्ट का, फिर एक प्रिंसिपल का, फिर एक बैलेंस का। ऐसी एक टेबल आप भी तैयार कर लीजिए। टेबल का फॉर्मेट बना लें। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है ना इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक इंस्टॉलमेंट है 31547। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लोन कितने का? 1 लाख, राइट। तो 1 लाख रुपए इंटू 10% कर लो कैलकुलेटर पर, 10,000। इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या किया? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये इंटरेस्ट आ गया 10,000। अब प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? 31547 माइनस 10,000 करो ऐसे। तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? 21,547। फिर
बैलेंस के लिए मैं क्या करूंगा, 1 लाख माइनस 21547, 78453, राइट। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर मुझे इंटरेस्ट 1 लाख पे चार्ज करना चाहिए या 78453 पर, 78453 पर चार्ज करना चाहिए। 78453 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ऑब्वियसली दैट इज 7845। 0.3 आप रखिए, बट मैंने कहा था एक्यूरेसी की बात करना मत इस क्लास में। अब फिर हम वही करेंगे, 3157 माइनस 78, ये माइनस क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है। इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं तो बैंक बोलेगा यार इसमें से कुछ तो तुमको किसके लिए देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के लिए देना पड़ेगा, राइट। और जब इंटरेस्ट के लिए आप दे चुके होंगे तो बचा हुआ किस में एडजस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल पे। अब बैलेंस जरा निकाल दो, कितना आता है, 54,751। एक मिनट बेटा मैं कर रहा हूं, आप जरा थोड़ा शांति रहो। 54751, बस बैठे क्या, आगे बढ़ा लो टेबल। सर फायदा क्या हुआ यार लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना के। भाई साहब फायदा ये हुआ कि हमने ब्रेकअप ढूंढ लिया कि कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल। अभी जब आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे ना 31547 फर्स्ट ईयर में, तो जर्नल एंट्री आपको करनी चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000, लोन अकाउंट डेबिट 21547, टू बैंक अकाउंट 31547, ऐसे। और इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा, प्रिंसिपल जो आप लोन डेबिट करेंगे उससे लोन का बैलेंस आपकी बुक्स में कम हो जाएगा। चलो कुछ कैलकुलेटर की स्ट्रोक्स हम देखते हैं जिससे थोड़ी हमारी कैलकुलेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। एक बार अगर सबका ये सॉल्व हो जाए तो, जिनका सॉल्व हो गया हैंड रेस कर दें जरा। ओके, डन। ठीक है, कुछ आलसियों से हैंड रेस भी नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है,
कैन आई एज्यूम सब लोगों ने कर लिया है? ओके, गुड। मतलब होगा यही वाला कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा एफिशिएंटली, कम की स्ट्रोक्स में। कैलकुलेटर ऑन, मेमोरी कैंसिल। 31547 टाइप करो और m प्लस कर लो, तो ये मेमोरी में अब आपका परमानेंटली स्टोर हो गया। अब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ गया? 10,000। तो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 10,000 इमीडिएटली इंटरेस्ट के कॉलम में नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद में आप करेंगे -MRC इक्वल टू कितना आया? -2154 आ गया। तो ये अब माइनस साइन तो आप जानते हैं कि क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करना था, हमने इंटरेस्ट में से इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी। ठीक है ना, माइनस साइन आ रहा है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप कॉपी में तो 21547 पॉजिटिव ही नोट कर लोगे, पर चूंकि ये माइनस साइन आ रहा है तो आप लगे हाथ +1 लाख कर लो, इक्वल टू 78453 इंटू 10% कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 10%। वापस की स्ट्रोक बोलो, 78453 आ गया, -21547 ना। जिन लोग -21547 पर अटक गए उनको मैं वापस बता रहा हूं, +1 लाख इक्वल टू करना है आपको। वो आपने -1 लाख कर लोगे तो -121 आ जाएगा, ठीक है ना। +1 लाख करना था, इक्वल टू 78453। अब जो 78453 आ चुका है ना, अब आपको उसको देखो यार, मैं आपको एक बहुत बेसिक आइडिया बता दूं, सब लोग ध्यान से सुन लो। मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि जो फिगर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिख रही है, समहाउ पहले उसको यूज कर लो आगे के कैलकुलेशन, ताकि उसको दोबारा आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि टाइपिंग में एक तो होता है टाइम वेस्ट एग्जाम में, और टाइपिंग एरर के चांसेस भी बहुत होते हैं। 78453 की जगह 74853 टाइप हो जाए, इसके बहुत चांस है। ट्रांसपोजिशन एरर, बहुत चांस है इस बात की, इसलिए टाइप करने से बचो। जो स्क्रीन पे दिखता जाए उसको यूज करते जाओ। मैंने नहीं टाइप करा आप सेकेंड ईयर के लिए 78453, वो स्क्रीन पे ऑलरेडी था, मैंने बस इंटू 10% कर लिया। तो इंटू 10% से 7845 आ गया, उसको आपने क्या कर लिया? नोट डाउन, ठीक है। फिर आपने क्या करा? -MR, ध्यान देना है, -MRC प्लस, इक्वल टू भी क्यों टाइप करें, -MRC प्लस, बताओ कितना आया? 23702 नेगेटिव। सुनो यार, ये बार बार इक्वल टू प्रेस करने से भी बच्चा करो ना। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हो, प्लस माइनस डिवाइड इक्वल इनटू, तो वो इक्वल टू का काम तो अपने आप कर ही देता है, इसलिए मैंने प्लस टाइप कर दिया। फिर आपने इस 23702 को क्या कर दिया? लिख लिया अपनी कॉपी में। अब प्लस, अब ये एक फिगर आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, यहां आप कोई रास्ता नहीं है। तो प्लस तो आप टाइप कर ही चुके हो, अब टाइप करो 78453 और टाइप कर लो इसके बाद में इनटू 54751, वो आपने नोट कर लिया। आप इनटू तो आप टाइप कर ही चुके हो, तो इनटू क्या कर लो? 10%। जैसे ही आपने इंटू 10% करा तो कितना आ गया? 5475। फिर -MRC प्लस कर लो, 26072। अब प्लस तो टाइप कर ही चुके हो, तो 54751 और फिर टाइप कर लो इंटू 2867। इंटू 10% कर लिया आपने, 28679 को नोट कर लिया। फिर इंटू के बाद क्या करोगे? 10%, 2868 आ गया, उसको आपने लिख लिया इंटरेस्ट के कॉलम में।
माइनस मेमोरी रिकॉल, और उसके बाद आप सिर्फ इक्वल टू भी प्रेस कर लोगे ना, माइनस मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो वो कितना आएगा 28679। आपने कहा अरे वाह 28679 28679, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या होना है, जीरो। एक बार फिर करवा देता हूं, मतलब आपने वैसे भी कर ही लिया था, मैं तो बस थोड़े एफिशिएंट की स्ट्रोक्स बता रहा हूं और कोई खास बात नहीं। और सॉरी, आपके एफिशिएंट की स्ट्रोक मेरे दिमाग की 12 बजा दे रहे हैं, तो छोड़ो एफिशिएंट को, इनएफिशिएंट कर लो, इफेक्टिव तो वो भी है जो आप कर रहे हो। मेमोरी कैंसिल, कैलकुलेटर ऑन, 31547 एम प्लस, डन। फिर आप टाइप करेंगे 1 लाख इंटू 10%, 10,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, माइनस एमआरसी प्लस 21547 फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आ गया। फिर आपने टाइप करा 1 लाख इंटू, तो कितना आ गया 78453, ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ गया, आपने इसको नोट कर लिया। इंटू आप प्रेस कर ही चुके हो है ना, तो आप क्या करो 10%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 7845, माइनस एमआरसी प्लस 23,701 आ गया ना। ये प्रिंसिपल आ गया आपका कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो अब आपने प्लस तो कर ही लिया ऑलरेडी, तो अब आप क्या टाइप करेंगे 78453 इंटू, तो 54751 आ गया होगा। फिर टाइप कर दो 10%, 5475 इंटरेस्ट आ गया, माइनस एमआरसी प्लस 26072 आ गया आपका प्रिंसिपल थर्ड ईयर का। 5 तो प्लस क्या बात है, आपने क्या करा 54751 इंटू 28,679 आ गया। तो अब इंटू तो आप कर ही चुके हो, तो अब आपको क्या करना है 10%, 2867 आ गया, माइनस एमआरसी प्लस कर लो, चलो माइनस एमआरसी प्लस, तो कितना आ गया 28679, 28679 इक्वल टू कर लो, तो लगभग कितना आ जाएगा, जीरो। 2-5 रुपए लाख रुपए पे 5-10 रुपए का भी फर्क आ जाए ना, तो आज तो 5-10 छोड़ के जीरो लिख देना। जो मेरा +5 आ गया, मेरा -3 आ गया, वो कैलकुलेटर में +5 -3 रहने दे, कॉपी में कितना लिख दे, जीरो। चलता है इतना तो। FM इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी, इट्स अबाउट इफेक्टिवनेस। की स्ट्रोक आपके सुविधा के लिए सब लिख दिए मैंने, छापना चाहो तो छाप दो। लिख लो की स्ट्रोक, पर की स्ट्रोक क्या होता है याद नहीं करना चाहिए, अपने लॉजिक से खुद क्रिएट कर लेना चाहिए। पहले ही छाप लिए सर, अरे वाह। The great Chapoda award goes to all of you. ना देखो ना, इस पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ 3 ऑड नंबर मुझे टाइप करने पड़े, 78453 54751 28679, बाकी सब स्मूथ नंबर्स हैं, और MRC प्लस माइनस इनटू यही सब है। ये तो की स्ट्रोक, एफिशिएंट की स्ट्रोक थे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ओ भयंकर, हम समझे ये शॉर्टकट है,
अरे अब जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं वो तो माइंड ब्लोइंग है एकदम। माइंड ऐसे अंदर से ब्लो हो जाएगा, माइंड ब्लास्टिंग भी हो सकता है। सुबह सुबह एफएम पढ़ने का सर मजा ही अलग है। अरे हाँ, ये पढ़ाने का भी मजा ही अलग है। शॉर्टकट, अब मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। अपने कैलकुलेटर पे आपको टाइप करना है 31547 डिवाइडेड बाय कितना इंटरेस्ट रेट, 1.10 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू टाइप करना जरा। कितना आया, 28679। ऑब्जर्व इट, ये लास्ट ईयर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये लास्ट ईयर का प्रिंसिपल है। एक इक्वल टू और प्रेस कर लो, 26072 आया होगा। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। एक इक्वल टू और प्रेस कर लो भैया। This is second year's principal 23702 and press one more equal to first year का principal 21547। कहीं जीटी वीटी कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। अरे प्रिंसिपल आ गए तो इंटरेस्ट तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ ही जाएंगे, बैलेंस बैलेंस सब निकल जाएगा। बाकी कुछ तो जो है उसकी भी एफिशिएंसी बता देता हूं मैं आपको। ये शॉर्टकट बड़ा खतरनाक शॉर्टकट है कि आप जब इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट इक्वल टू करते हो तो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल आ जाता है और फिर इक्वल टू करते जाओ तो पीछे 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 चलते जाते हो। इस क्वेश्चन को बीच में छोड़ के हम एक अलग ही बात करते हैं। हम बात करते हैं KYC, नो योर कैलकुलेटर। 5+2 इक्वल टू करना कैलकुलेटर पर। वाह, क्या बात है, आंसर आ गया 7। एक और इक्वल टू 9, एक और इक्वल टू, एक और इक्वल टू, एक और इक्वल टू। फैंटास्टिक माय डियर फ्रेंड्स। a plus b equal to when you do ना my dear friends, तो b becomes constant। ये मॉरल है, इसको छोटा सा मॉरल है, ध्यान रखो, क्योंकि आपको ये पता होगा तो आप खुद के शॉर्टकट्स बना पाओगे। मैं शॉर्टकट बताऊं आप रट लो, ये कोई बात थोड़े होती है, आप शॉर्टकट बनाओ। चलो टाइप करो 100 माइनस 2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। क्या कांस्टेंट हुआ, ए कांस्टेंट हुआ कि बी? ए माइनस बी करते हैं तो बी कांस्टेंट हो जाता है। अब एक काम करो, 100 डिवाइडेड बाय 2 कर लो और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते चले जाओ, तभी भी बी कांस्टेंट है। सर मान ही लो यार आपकी बी कांस्टेंट है ना बेटा, नहीं मानता मैं। अब आप करो 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 10, फिर और इक्वल टू करा तो कितना हो गया 50, फिर और इक्वल टू करा तो कितना हो गया 250। ये लर्निंग पॉइंट है अब अपने लिए कि जब आप a इंटू बी करोगे तब a कांस्टेंट हो जाएगा। छोटी सी बात है पर ध्यान रखने की है, इसमें a कांस्टेंट हो जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रख लो तो काफ़ी जगह अपने को खुद के शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी आपने शॉर्टकट से सारे प्रिंसिपल निकाल लिए ना, ये प्रिंसिपल इतने 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 हैं, राइट। अब मान लो आपको इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल तो आ गया, इंटरेस्ट के लिए हम पता है क्या शॉर्टकट लेंगे। आप टाइप करो a माइनस बी में b कांस्टेंट होता है
और हम 31547 को कांस्टेंट कर देना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल टाइप कर लो, 21547 माइनस 31547 इक्वल टू, तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 माइनस में आएगा, वो ठीक है, वो दैट्स फाइन। अब बड़ी मजे की बात यह है कि हर बार 31547 टाइप करने की जरूरत नहीं, अब टाइप करो 23702, जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, इक्वल टू, हेलो, बचे ना अपन 31547 दोबारा टाइप करने से, 26072 इक्वल टू 5475, फिर 28679 इक्वल टू 2868। ये बी कांस्टेंट होने का मैंने एग्जांपल आपके सामने अभी दे दिया। तरीके हैं बहुत सारे, मैं आपको सब रटवाना नहीं चाहता हूं। कंपनी लॉ इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी, एफएम इज अ टेस्ट ऑफ लॉजिक। यहां तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं, पहली बार जब आप एफएम पढ़ रहे हैं तो बहुत एक्सप्लोर करके पढ़िए, क्योंकि एक बार जो आपके फंडामेंटल्स बन गए, वो स्ट्रांग हुए तो जिंदगी भर के लिए स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर वो वीक हो गए तो जिंदगी भर आप कितना ही एफएम आगे पढ़ लो, ये वीकनेस हमेशा रहेगी। ऑब्वियसली जीटी में ऐसा ही होगा, क्योंकि जीटी तो इक्वल टू पे ही काम करता है। जब तक इक्वल टू प्रेस नहीं करोगे तब तक वो फिगर मेमोरी में, जीटी की मेमोरी में जाएगा ही नहीं। हर इक्वल टू के बाद स्क्रीन देखो और अश्योर हो जाओ कि ये हो गया सेव। इक्वल टू के बिना जीटी में कुछ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, 5+2 7 करोगे तो 7 जीटी मेमोरी में स्टोर होगा, 5 छूटेगा, 7 नहीं छूटेगा। करके देख लो, करो। 5+2 = 7, ये 7 तो अपने देख लिया, एक और इक्वल टू प्रेस कर लो, कितना हो गया 9, एक और इक्वल टू प्रेस कर लो, कितना हो गया 11, अब जीटी कर लो तो 7 9 11 का टोटल आ जाएगा आपका 27, आई गया ना। सर 5 क्यों छूट गया, अरे तो 5 इक्वल टू प्रेस करके थोड़ी आया था भले आदमी, तेरे को 5 भी चाहिए तो 3+2 = कर ले, तो 5 भी आ जाएगा फिर, या 5 अलग से जोड़ ले। चलो चलो, वो तो उसकी प्रॉब्लम थी बच्चे की, सॉल्व हो गई होगी, अपन आगे बढ़े। ये मैंने ना एक क्वेश्चन पकड़ के उसको एक्सप्लोर कर दिया, ऐसा मैं किसी भी क्वेश्चन के साथ कर सकता हूं। एफएम जितना मैं आपको बताऊंगा ना, उसके नीचे बहुत डीप है, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में किसी भी डेप्थ तक ले जा सकता हूं, किसी भी डेप्थ तक। लेकिन मुझे अपने आप को लिमिट करना होगा, क्योंकि सिलेबस नाम की भी एक चीज है, एग्जाम नाम की भी एक चीज है, टाइम लिमिटेशन नाम की भी एक चीज है। पर बीच बीच में मैं आपको डेमो दे दिया करूंगा कि देखो भाई ये एफएम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ताकि आपको याद आ जाए और आप अपने आप से एक्सप्लोर करें। सर आप सब एक्सप्लोर कर करके पीडीएफ बना के भेज दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू एक्सप्लोर यू लर्न, इफ आई एक्सप्लोर आई लर्न। मैं सब बना बना के दे दूंगा तो आप उसको रटने लग जाओगे, जो कि एफएम पढ़ने की बिल्कुल गलत अप्रोच है। ओके नेक्स्ट। हाँ, अभी भाई साहब रेट निकालने की बारी आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट अ मिनट। सपोज समवन ऑफर्स यू द फॉलोइंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डिपॉजिट ₹20,000 with him, he promises to pay ₹4,000 annually for 10 years. What interest rate would you earn on this deposit? एफएम पढ़ते समय कभी भी क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व नहीं करने लग जाना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी,
बट जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो अक्सर ही बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ऐसा हो गया है कि अगर आप एक व्हीकल चला रहे हैं तो अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर दीजिए। सर अब ये कोई सिखाने, ये ही तो बात है, इसी में तो भूल करोगे वहीं तो एक्सीडेंट होगा। ऐसी दो साधारण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वो एग्जाम के पहले पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल 2 बजे से एग्जाम है तो 1:45 पे यू गेट द पेपर एंड देन आप क्विकली उसको पढ़ लोगे कि यार अपन पढ़ने पढ़ने का काम अभी निपटा लो, ताकि जैसे ही हाथ में कॉपी आए तो धड़ाम से क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इस पेपर को पढ़ने की दो अप्रोच हो सकती है। नंबर 1, आप कोशिश करो कि पूरा पेपर ही पढ़ डालो। 15 मिनट बहुत होते हैं, धड़ 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 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते समय थोड़ा सा आपने कैजुअली पढ़ लिया और पढ़ते पढ़ते आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज़ अपने दिमाग में आपने एक माइंड मेकअप कर लिया कि दिस इज एफडी मैच्योरिटी वैल्यू एंड दिस इज एफडी करंट वैल्यू। ये है नहीं ऐसा कि 4,000 रुपये जमा करेंगे तो कुछ साल बाद 20,000 रुपये मिल जाएंगे। बताओ, एक बार 4,000 ईयर पे जमा करूंगा तो 10 साल में, कितने साल लिखे हैं, 10 साल में 20,000 हो जाए, ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए। पढ़ते हुए ऐसा है नहीं, आपने देख लिया, क्योंकि ये 4,000 एनुअली है, फर्स्ट ईयर 4,000, सेकेंड ईयर 4,000, और ये 20,000 लास्ट में नहीं मिल रहे हैं, 20,000 शुरू में डिपॉजिट कर रहे हैं आप। लेकिन अगर पढ़ते समय आपने एक बार अपना स्लाइट माइंड मेकअप भी कर लिया, मेरा विश्वास करो, अगर आप उस क्वेश्चन को बाद में 6 बार भी पढ़ लो तो भी आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे। आप उसी गलत वाले को ही दोबारा पकड़ के और इंटरप्रेट कर लोगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार इस चीज को, कि मैंने कोई चीज ऐसी कैजुअली पढ़ ली, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ये चीज तो एक्स है, जबकि वो चीज तो क्या है, वाई है। बाद में कई साल में मैंने उसको कई बार पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में एक धारणा बनी हुई थी, एक इमेज बनी हुई थी, और मैं कई साल उस इमेज पे जिंदा रहा। और फिर एक बार किसी से ऐसे डिस्कशन हुआ, उसने बोला नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। एकदम थोड़े गर्मा गर्मी हो गए, मैंने कहा देख कभी पढ़ के दिखाता हूँ। उसने देख ऐसे पढ़ के देख, ओ माय गॉड आई वाज रॉन्ग। नहीं पकड़ सकते आप अपनी खुद की गलती, अगर एक बार आपने गलत इंटरप्रीट कर लिया तो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए एग्जाम के पहले 15 मिनट में जब आप पेपर पढ़ें, तो मैं पर्सनली ऐसे सोचता हूँ, कोई और फैकल्टी कुछ और कह सकती होगी, कोई और सीनियर कुछ और कह सकता होगा, मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि रादर देन सब कुछ पढ़ लूँ, इसकी जगह लिमिटेड क्वेश्चंस पढ़ो, लेकिन उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज को इंटरप्रीट कर लो बड़े ध्यान से कि ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऐसा है, एंड आई एम श्योर ये ऐसा ही है। एक बार गलत इमेज दिमाग में बन गई, बहुत मुश्किल है कि आप पकड़ पाओ। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो। मैंने अक्सर ही देखा है कि बच्चे आएंगे, अभी नहीं, अभी तो क्लास चालू हुई है एफएम की, अक्सर ही 1 महीने बाद आते हैं, सर वो जो आप क्वेश्चन करवाते हैं ना वो तो हो जाते हैं, लेकिन फिर जो आप हमको देते हैं ना वो हमसे गलत निकलते हैं सारे। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तुम तो अपनी तलवार लेके निकल पड़े कि मैं ये युद्ध लड़ूंगा। अरे भाई साहब, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बस माइंड मेकअप कर लिया कि मैं तो एनयूटी का फॉर्म लगा दूंगा। अरे क्वेश्चन ही नहीं है एनयूटी। बच्चे पहले ही दिमाग बना के चलते हैं कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। अरे भाई तू क्वेश्चन पढ़, एक एक लाइन को इंटरप्रीट कर, और उसके बाद यही बात कम्युनिकेशन पे भी लगती है। सामने वाले को बोलने दो, उसको ध्यान से सुनो, उसकी सुनी हुई बात पे विचार करो और उसके बाद बोलो। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मम्मी आई धड़धड़ाती हुई, क्या तो आपको डर लगा? अरे नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ा डिनर सेट। तेरे से पूछा किसने? मम्मी को तो पता भी नहीं कि डिनर सेट टूट गया। शांत रहो, मम्मी को आने दो, फिर मम्मी को घूर के देखने दो, फिर मम्मी को कहने दो पढ़ाई करो ना, क्या घूमते रहते हो दिन भर इधर उधर। जी पता ही नहीं चला है। कम्युनिकेशन में यही होता है, आप अपना माइंड मेकअप करके बैठे होते हो कि आपको क्या आंसर देना है। अरे सुनो, और सुनने के बाद सोचो कि क्या कहा गया है, और नहीं समझ में आए तो आई बैग योर पार्डन कहो
कि 1 मिनट आप क्या कह रहे हैं, वापस बोलेंगे आप, फिर सोचो, नहीं समझ पाओ तो टाइम मांगो कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, फिर जवाब दो। लाइफ में बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट जुड़ेंगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये एफएम पे भी लगने वाला प्रिंसिपल है, बल्कि सारे न्यूमेरिकल्स पे यही प्रिंसिपल लगता है। पढ़ो, एक एक लाइन के बारे में सोचो, फिर सॉल्व करो। और एक इंपॉर्टेंट रूल, इस बात को इंप्लीमेंट करो यार, सुन के खत्म मत करो, ठीक है। पढ़ते हैं, सपोज समवन ऑफर्स यू द फॉलोइंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, किसी ने मुझे ऑफर दिया है, हम दो लोग हैं। इफ यू डिपॉजिट ₹20,000 विथ हिम, ओ मैं इसको 20,000 रुपए दूं तो यूजुअली दे दूं, देन ही प्रोमिसेस टू पे 4,000 एनुअली फॉर 10 years। आपको क्या लगता है, ये 20,000 आपको 0 ईयर पे एक बार देना पड़ेगा, कि 10 साल तक हर साल 20-20 हजार देना पड़ेगा, कि 10वें साल के एंड पे एक बार लमसम 20,000 देना पड़ेगा? यस मुस्कान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 20,000 0 ईयर पर एक बार। सर इतनी आसान सी बात है, यही तो मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से पढ़ोगे तो ये आसान ही होगा, और हेलीकॉप्टर व्यू लेके सॉल्व करने लग जाओगे सब गलत हो जाएगा। ही प्रोमिसेस टू पे ₹4,000 एनुअली फॉर 10 years। ओ द ऑफर इज, तुम मुझे 20,000 दो, मैं तुम्हें 40,000 दूंगा। 4-4 हजार कितनी बार? 10 बार। ओ, ही इज रिफंडिंग एंटायर प्रिंसिपल, एडिशनली ही इज गिविंग 20,000 इंटरेस्ट। इसके सामने कितने लौटा रहा है? 40। मतलब एक्स्ट्रा 20 किस बात के हैं? ब्याज के। अब पता सिर्फ एक ही बात करनी है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पता सिर्फ एक बात करनी है कि इंटरेस्ट कितना है। सर कितना इतना क्या है यार, समझो ना, ये 4-4 हजार दे रहा है तो इसमें 2-2 हजार प्रिंसिपल है, 2-2 हजार इंटरेस्ट है, तो 2 हजार इंटरेस्ट 20,000 पे तो हो गया 10%। अरे भले आदमी, वो तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अपने को तो क्या देखना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन सिंगल अमाउंट का है या एन्यूटी का है? सिंगल अमाउंट या एन्यूटी? ये क्वेश्चन एन्यूटी का क्वेश्चन है। तो नहीं, तो एन्यूटी को हम प्रेजेंट में नहीं लेके आए कि फ्यूचर में लेके जाएं? सुनो 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 सुनो, 4-4 हजार रुपए को अगर आप या तो 10th ईयर पे इकट्ठा कर दो तो वो 40,000 से भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे, या 4-4 हजार को आप 0 ईयर पे इकट्ठा कर दो तो वो 40,000 से कम होंगे। 1 मिनट ध्यान से सोचो। 4,000 फर्स्ट ईयर, 4,000 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 7, 6 एंड 9, 10 ईयर। अगर इन सब की फ्यूचर वैल्यू देखो, फ्यूचर वैल्यू निकालना इज लाइक एडिंग इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज लाइक डिडक्टिंग इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताओ, इस 4,000 की एन्यूटी की अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल के उसका टोटल लगा दूं तो आपको क्या लगता है, वो 40,000 होगी, मोर देन 40,000 होगी, लेस देन 40,000 होगी? ऑब्वियसली मोर देन 40,000, कि मैं 4-4 हजार जमा करूं, बाद में ब्याज सहित पैसा वापस मिले। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी हमेशा इंस्टॉलमेंट के टोटल से ज्यादा होती है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी हमेशा इंस्टॉलमेंट के टोटल से कम होती है, क्योंकि उसमें तो ब्याज घटा घटा के हर अमाउंट को आप क्या कर दोगे? छोटा। फिर इन छोटे छोटे अमाउंट का टोटल लगाओगे तो यही आएगा। बात लिख लो ये वाली, नोट इट डाउन। ये नोट इसलिए नहीं लिखा है कि इनको रट डालो, ये इसलिए कि कभी आपकी मेमोरी से चला जाए तो रेफर करने के काम आए। रटो बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझो। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी remains more than sum of sorry, future value of annuity remains more than the simple sum of installments। Obviously, simple sum of installments। कितनी लॉजिकल बात है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ब्याज भी जुड़ जाएगा तो टोटल तो इंस्टॉलमेंट से ज्यादा ही आएगा। while present value of annuity remains
लेस देन simple sum of installments. इसी से पता चल रहा है कि 20,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला से सॉल्व होगा ना, कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होती तो ये तो 50,000 कुछ होता। ये 40,000 से कम है, इसका मतलब ही फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आओ लगा दें फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, लिखो PVA is equal to A into 1 minus 1 upon 1 plus R to the power N divided by R. अब बताओ मुझे, इसमें मैं PVA की जगह कितना रख दूं, 20,000, परफेक्ट। A की जगह पर 4,000, वेरी नाइस। N की जगह पर 10 साल, और R की जगह कितना रख दूं, R। अरे वाह, बड़े स्मार्ट बच्चे निकले आप तो। R ही तो मिसिंग है, उसी R को तो पार करवाना है हमको। ठीक है, रख देते हैं सारे नंबर्स। It is 20,000 equal to 4,000 into 1 minus 1 upon 1 plus R to the power 10 divided by R। वो जो तुमने फाउंडेशन में सीखा था ना, 12 टाइम्स अंडर रूट वाला शॉर्टकट, वो नहीं चलता यहाँ। वो सिर्फ सिंगल कैश फ्लो में रेट मिसिंग हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में वो शॉर्टकट चलता है। एन्यूटी में वो फेल हो जाता है। एन्यूटी में एक ही रास्ता बचता है, ट्रायल एंड एरर एंड देन इंटरपोलेशन। मतलब हमको कोई एक रेट ट्राई करके देखनी पड़ेगी जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी 20,000 आ जाए। तो चलो एक काम करते हैं, हम रेंडमली कोई भी एक रेट ले लेते हैं, लाइक 10%। वहां तो ऑप्शन होते थे जो रख कर देख लेते थे, हाँ फाउंडेशन में तो। यहां भी चिंता मत करो, यहां भी इंस्टीट्यूट आपको इतना गेला समझती है, हाँ, कि वो ऐसा मानते हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी निकालते नहीं आएगा। एक मिनट करो, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू कितना आया, 0.909, फिर इक्वल टू 0.826, फिर इक्वल टू 0.751। इंस्टीट्यूट मानती है कि तुमको ये भी नहीं आएगा, इसलिए वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एग्जाम में पेपर में छाप के देते हैं। पर कौन सी रेट का छाप के दें, तो वो 2 या 3 रेट का छाप के दे देते हैं किसी एक सिंगल रेट का छापने की जगह। तो अब आपको एक बात तो मालूम पड़ गया कि मेरा आंसर इन 2-3 रेट में से किसी के आसपास ही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ भी आपको रेट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 2-3 रेट पब्लिश करेंगे, उन्हीं पे ट्रायल करके देख लो, उन्हीं में से किसी पे आंसर आएगा। चलो 10% पे ट्राई करते हैं, एकदम झकास स्पीड में 10% पे एनयूडी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो तो एकदम सुपर डुपर स्पीड से निकलनी चाहिए। बहुत तुमको शौक है ना स्पीड का, दिखाओ आप। टू 4 5 7 8 आता है क्या, जबकि आना चाहिए 20,000, मतलब अपना पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बहुत स्पीड में धमाधम, अगर जीटी शॉर्टकट से करना है तो बहुत धमाम से 4,000 डिवाइड बाय 1.10 10 टाइम्स इक्वल टू जीटी, खत्म। वो फिर 10 को 2 पावर में ब्रेक करो, 5 और 2, तो फिर पूरा फॉर्म, फिर जीटी शॉर्टकट फेल हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक ही बात है, चलेगा चलेगा चलेगा।
अरे बेटा धमाकेदार शॉर्टकट क्या है, एक मिनट, चलो चलो मेरे साथ सब करना, हाँ? करना क्या, एक मिनट स्टॉप एवरीबडी। करना क्या वो सुन लो, जब मैं बोलूंगा गो तब करना आपको करना क्या है, 4000 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर 10 टाइम्स इक्वल टू, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जीटी, राइट? तो मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा और गो बोलूंगा, अभी रुको एक मिनट। 3, 2, 1 गो। हाथ उठा देना हो जाए तो। 8 सेकेंड, राइट? बस इतना टाइम लगना है एक ट्रायल में, तो ट्रायल से घबराते क्यों? ये थोड़ा आइडियल कंडीशन में था, 8 नहीं तो 16 सेकंड लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है उतने में तो ऐसे करके आप बड़ी फटाफट से, पर सर ये 24,000 आ गया, मेरे को तो 20 लाना है, ओ मुझे इसको कम करना है, तो मुझे रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब रेट बढ़ेगी तभी तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। चलो फटाफट 12% पे एक ट्रायल करके बता दो मुझे। भाई रेट बढ़ाना ही है ना, तो मैंने 2% बढ़ा ली। यूजुअली 2-2% का इंटरवल ठीक होता है। अरे सर मिशन सक्सेसफुल, मतलब मिशन ऑन द वे। 24 से कितना आ गया, 22, तो अब 2% रेट और बढ़ा डालता हूं सर। 15 पे कर लो, चलो ठीक है। 15 पे, ठीक है। 15% पे कितना आ रहा है, 2020075 आ रहा है ना? वेरी नाइस। तो एक रेट और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अपने को 20,000 चाहिए, ये मजा नहीं आया इसमें। तो क्या करें अगला ट्रायल, 16%। 19332 आ रहा है। नहीं नहीं रुको रुको, बस अब रुक जाओ, अब आगे मत दौड़ लगाओ। हम चाहते थे कि प्रेजेंट वैल्यू 20,000 आ जाए, तो पहले 24 आई, हमने रेट बढ़ा दिया, 22 हो गई, हमने रेट बढ़ा दिया, 20,075 रुपीज हो गई, हमने रेट और बढ़ा दिया, 19,333 हो गई। हमारा आंसर है, टारगेट है 20,000। वो 20,000 इन दोनों नंबर के बीच है, 20075 एंड 19,333, मतलब हमारा रेट 15% और 16% के बीच है। ओके, तो अब हम फर्दर ट्रायल नहीं करेंगे, रादर देन हम इंटरपोलेशन करेंगे। क्या आपने रूबरू हुए थे फाउंडेशन में इंटरपोलेशन फॉर्मूला से? नो। ओके, ठीक है। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरह से नजर आता है। रेट इज इक्वल टू एल आर प्लस डी एल अपॉन डी एल प्लस डी एच इंटू एच आर माइनस एल आर। अच्छा, एल आर इज लॉजिकल रीजनिंग, वाह। टर्म्स डिफाइन कर लो आप, इसके पहले ही कि आप अपने लॉजिक लगाना शुरू कर दो। एल आर इज लोअर रेट, एच आर इज हायर रेट। एल आर इज लोअर रेट, एच आर इज हायर रेट। D for difference. DL means difference with the lower rate. LR is lower rate, HR is higher rate. लिखो, नहीं दिख रहा है, लो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको। LR is lower rate, HR is higher rate.
डी एल इज डिफरेंस, या ढंग से लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कुछ बच्चे। तो डिफरेंस इन वैल्यू या डिफरेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू, डिफरेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू इन, difference from target value with lower rate, difference from target value with lower rate। DH होगा difference from target value with higher rate। सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो कि हमारे पास चार रेट है, इनमें से लोअर रेट और हायर रेट कितनी कितनी है। लोअर कितनी है चलो वो बता दो आप, बाकी सब तो छोड़ो। चार रेट है, इनमें से लोअर कितनी है। कहां गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 10% है लोअर रेट कि 12% है लोअर रेट कि 15% है लोअर रेट कि 16% है। 15, क्योंकि हमारा जो टारगेट आंसर है वो 15 और 16 के बीच है, तो हम तो सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, बाकी को तो देखेंगे भी नहीं। तो 15 16 में लोअर क्या है, ऑब्वियसली 15, तो हायर क्या है 16। अब समझो डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहां ध्यान दो आप कि आपको लाना था 20,000 रुपए आंसर, लेकिन आपका आंसर तो 20,075 रुपीज आ रहा है। तो कितना दूर रह गए आप अपने टारगेट से, मात्र 75 रुपीज। इसको डीएल क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये 15% की रेट के केस में निकला हुआ डिफरेंस है। ऐसा मत समझना कि जो डिफरेंस लोअर है वो डीएल है, नहीं नहीं नहीं, लोअर रेट से जो डिफरेंस निकला है भले डिफरेंस बढ़ाओ वो डीएल कहलाता है। और डीएच जब निकालने की बारी आएगी तो 19,333 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 20,000। तो डिफरेंस कितना है 667। अगर ये 667 नहीं और 20 रुपए भी होता ना तो भी मैं इसको कहता तो डी एच ही। सर वो 75 है वो बड़ा है, नहीं 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 नहीं, ये बड़ी रेट वाला डिफरेंस है इसलिए ये डी एच है। सर माइनस साइन आप भूल गए, इस फॉर्मूला में एब्सोल्यूट फिगर्स लूंगा मैं। डीएल और डीएच कैसे लूंगा, एब्सोल्यूट, प्लस माइनस साइन इग्नोर करूंगा। अब फाइनली मुझे इनको यहां ब्रैकेट में रखना है, तो फॉर्मूला में रखना है, आई एम सॉरी। तो फॉर्मूला में जब मैं रखने जाऊंगा तो सबसे पहले तो मुझे रखना पड़ेगा यहां पर 15 लोअर रेट plus difference in case of lower rate is 75 upon 75 plus 667। फिफ्टीन पॉइंट वन आ गया। वो जो बंदा कह रहा है कि तू मुझे 20,000 दे मैं तुझे 4-4 हज़ार 10 साल तक दूंगा, एक्चुअली वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है 15.1% पर एनम। चलो आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं। सपोज दिस ऑफर इज गिवन बाय आईसीआईसीआई बैंक टुडे, आज न्यूज़पेपर में छपे। वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट मनी। देखें यहाँ कितने यस नो आ रहे हैं। हाँ बेटा प्रथम, इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है अपने को। क्यों यस कहा आप लोगों ने। हाँ क्योंकि एफडी 6-7% है या 8% है, हद हो गई तो ये 15% दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक।
वो आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है, तो दिस इज मच सेफर। और विजय माल्या दे रहा है ये ऑफर, तो सर 15% में तो काम चलेगा नहीं। अच्छा मैं दूं ये ऑफर, तो देखें आपका जजमेंट कितना सही है गलत आता है। मुझे मालूम है कि मुझे किस रेट पे लोन मिल जाता है, पर आपका जजमेंट चेक करते हैं। मैं दूं ये ऑफर, तो आप एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब दोगे पैसा? रिस्क प्रीमियम देखेंगे सब प्रथम तुम्हारे सामने ही, और कोई देखना नहीं, हाँ ना भरना है, बहाने मत बना बेटा। हाँ बताओ, जो जो देंगे मुझे पैसा वो हाथ उठाओ। एक दो तीन, और इधर हैंड रेस करो। 15 20 जिन्होंने हाथ उठाया वो सही लोग हैं, क्योंकि आज की तारीख में मुझे 10 से 12% पे मार्केट से बहुत आसानी से लोन मिल सकता है, लुकिंग एट माई रेपुटेशन। तो अगर मैं 15% ऑफर कर रहा हूं तो दैट्स रियली ए गुड रेट, और आपको वो ऑफर अवेल करना चाहिए था, पर आप कुछ नहीं हो सकता। अब गया मौका, तुमने मेरे ऊपर शक करा, तुमने ये माना कि मैं इतना गिरा पड़ा इंसान हूं कि मेरे को कोई 15% पे भी लोन नहीं देगा। चलिए ठीक है, ओके ग्रेट। तो अभी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए देता हूँ। हाँ बेटा, ट्रायल एक बार, ट्रायल के लिए तो अपने को बस वही 4000 डिवाइडेड बाय, अच्छा आप लेट आए क्लास में, वो शुरू जीटी का मैंने शॉर्टकट बता दिया था। 4000 डिवाइड बाय 1.10, 10 टाइम्स इक्वल टू जीटी। आ गया ना 2457। जो बच्चे लेट आए क्लास में, मैंने शुरू में भी कुछ अच्छे शॉर्टकट बताए थे, तो वो वीडियो देखना फिर उसका। आप समझो, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 एक तो होमवर्क में दे रहा हूं। यू बोरो ₹1,50,000, अभी मत करना, डोंट डू इट नाउ। होमवर्क मीन्स कि वो यहां नहीं करना है, कम से कम मेरी क्लास में नहीं करना है। You borrow ₹1,50,000 from bank which charges 12% interest for education loan. How much are you required to pay annually for a period of 5 years? Also make loan amortization table. कर लेंगे आप ये? So question number 7 is marked as homework. Installment निकालनी है, loan amortization table बनाना है, शॉर्टकट से भी बनाना, प्रॉपर मेथड से भी बनाना, बनेगी तो सेम ही। Suppose someone offers you the following contract. If you deposit ₹1 lakh with him, he promises to pay 18,000 annually for 9 years. What is exactly same question अभी हमने किया है. So this is also for your homework. सर हमारे कैलकुलेटर में जीटी वाला ऑप्शन नहीं है, तो बेटा नया कैलकुलेटर खरीदो या दूसरे शॉर्टकट से काम चलाओ। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी, ये दो तो आपको होमवर्क में करना है। बल्कि देखो, शुरुआत में तो आप ये भी कर सकते हो कि जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे उनको बिना सोल्यूशन देके घर पे दोबारा करके देख लो, वैसा करके देखो। नहीं तो फिर मैं अकाउंट जैसी स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि हाँ पेन डाउन, कोई नहीं लिखेगा, घर जाके सॉल्व करो। आई नो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यही लिखो, लेकिन एटलीस्ट होमवर्क तो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो आप डेफर्ड एन्यूटी। छोटा सा कंसेप्ट है, नन्ना मुन्ना सा, प्यारा सा। डेफर्ड, डेफर्ड समझते हो ना, जिसको टाल दिया गया, लेट कर दिया गया, डेफर्ड एन्यूटी। डेफर्ड एन्यूटी लिखो, इट इज एन एन्यूटी विच बिगिंस लेट। ये एक ऐसी एन्यूटी है जो है तो एन्यूटी मगर आई देर से। अच्छा, एन्यूटी मतलब सारे टाइम गैप इक्वल है, सारे अमाउंट इक्वल है, बस पहला वाला टाइम गैप बड़ा है, बस इसका पहला वाला टाइम गैप बड़ा है, बाकी सब टाइम गैप बराबर है। सर मतलब समझा नहीं मैं। ये रहा मतलब समझने वाला एग्जाम।
एग्जाम्पल, किसी ने प्रॉमिस करा कि वो आपको 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर पर 1,000 रुपए देगा। तो देखो 5 to 6 एक साल का टाइम गैप, 6 to 7 एक साल का टाइम गैप, इक्वल इक्वल टाइम गैप, इक्वल अमाउंट 1,000 पर पहला टाइम गैप 5 साल हो गया यार, जबकि पहला टाइम गैप भी 1 साल होना था। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता था, ये 5th ईयर से स्टार्ट हुआ। तो कितना लेट स्टार्ट हुआ है? अगर ये नॉर्मल एन्युटी होती तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती, ये 5th ईयर से स्टार्ट हुई है। तो आप क्या बोलोगे, तू कितना लेट आई? 4 साल लेट आई कि 5 साल लेट आई? 4 साल लेट आई। इट इज डेफर्ड बाय 4 ईयर्स। पांचवे पे तो, अरे आपने किसी को 1 बजे बुलाया, वो 5 बजे आई, और आप देखो आप इंतजार भी कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आपने 1 बजे बुलाया, वो 5 बजे आई, तो आप क्या बोलो कि 4 आवर्स लेट है कि 5 आवर्स लेट है? 4 आवर्स लेट है। हालांकि वो 4 आवर्स आपको 4 जन्मों जितने लंबे लगे, बट है वो 4 आवर्स। इसी को डेफर्ड एन्युटी बोलते हैं। ये रेगुलर एन्युटी बस लेट शुरू हुई है, बाद में बराबर चल रही है, चालू लेट हुई है, बाद में बराबर चल रही है, इसको डेफर्ड एन्युटी बोलते हैं। और आप जानते हो ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। सॉरी, फॉर्मूला फॉर present value of deferred annuity। सर बाकी सब जाना पहचाना लग रहा है, खाली एक भैया नए आए, ये एम। सुनो, पीवी तो प्रेजेंट वैल्यू है, ए अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन एन ध्यान दो, मैं फिर याद दिला रहा हूं, एन नंबर ऑफ इयर्स नहीं है, एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। एग्जांपल इसके ऊपर दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिन के बताओ, 7 है कि 3 है? 7 और 3, कम ऑन टाइप करो यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप। 3 एग्जैक्टली, ये नंबर ऑफ इयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। एम है डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड कितना लेट है एन्युटी? कितना लेट है? 4 साल। डोंट से कि 5 साल लेट है, से कि 4 साल लेट है। क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हम, कल करेंगे, ठीक है? सी यू टुमारो, थैंक्स, बाय।